Good morning. Thank you so much for joining today. So today's webinar topic is GST 2.0 impact. Who wins big, who misses out. So आज के वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो जीएसटी का जो ये रिफॉर्म्स आए हैं ना, ठीक है, उसमें कौन से सेक्टर में आपको लग रहा है कि ये अभी अच्छा तेजी बन सकती है? क्या जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं? मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया है? कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं? और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आने वाले कुछ महीनों के लिए? ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं वेबिनार में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये हमारा फ्लो ऑफ वेबिनार है, जैसे कि हमने देख रहे हैं। पहले जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, जीएसटी क्या रहता है, जीएसटी रिफॉर्म्स क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद मार्केट में अभी क्या इम्पैक्ट आया था, जैसे ही मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, उसमें मार्केट में कौन से इम्पैक्ट आए थे, कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट आया था, वो देखेंगे। उसके बाद कौन से सेक्टर में अभी अफेक्ट हो सकता है ये जीएसटी का, और लास्ट में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जीएसटी अभी सबसे बेसिक जो रहता है जीएसटी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो जीएसटी क्या है कि एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लिवाई करते हैं फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये कभी इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? कि बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस थे, उसकी वजह से, इसके वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके लिए लोग गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये टैक्सेशन का जो था वो सिम्प्लीफाई कर दिया, और उसी के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाई। ठीक है? तो अभी जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, थर्ड थर्ड को अनाउंस किया था, तो उसमें क्या-क्या हुआ है, क्या अप्रूव हुआ है, वो एक बार अभी देख लेते हैं। उसके पहले हम क्विक कंफर्मेशन लेते हैं कि अगर मैं ऑडिबल हूँ, कोई डाउट्स है अभी तक जो किया है उसमें? ओके, सो काफ़ी जनों ने बोला है कि आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल। ठीक है। सो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स है, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। तो क्या-क्या रिफॉर्म्स आए हैं? क्या स्लैब्स थे पहले, क्या नए स्लैब्स हैं? अभी सबसे मेन जो चेंज हुआ है, व्हाट चेंज में अगर हम देखते हैं, तो पहले जो थे 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो 4 स्लैब में से अभी हो गए हैं सिर्फ 2 स्लैब, 5% एंड 18%। और जो लग्जरी या फिर सीन गुड्स है, जैसे कि टोबैको हुआ, वो सारे को अभी 40% में नया एक लागू किया है स्लैब, 40% का। और ये जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, ये इफेक्टिव होने वाले हैं फ्रॉम 22 सितंबर 2025। इसी में जो की कट्स जैसे कि हम देखते हैं, वो पर्सनल केयर एसेंशियल्स में है, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू हुआ, या फिर खाने की चीज हुए। इस सब में 18% से लेके पहले जीएसटी जो था, वो अभी 5% हो गया है। और स्मॉल कार्स अगर देखते हैं, जैसे कि स्मॉल कार्स हुआ, एसी हुआ, टीवीज हुआ, ये सब में 28% पहले था और अभी 18% हो। तो ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज कौन से कंपनीज में इम्पैक्ट करेगा, कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट करेगा, उसमें हम आगे डीप डाइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिर्फ वही देख रहे हैं कि क्या चेंज हुआ है, क्या आपकी मतलब इसमें आपका वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। अभी अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि 0% जीएसटी हो गया है अभी, इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पहले जो 18% था, वो अभी 0% हो गया है। तो व्हाट चेंज मतलब पहले 4 स्लैब से अभी 2 स्लैब हो गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी चेंज हुआ है। और काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी मतलब एसेंशियल्स जैसे है, या फिर स्मॉल कार्स है, तो बेनिफिट, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मिडल क्लास लोगों को इससे हो सकता है, और काफ़ी कंपनियों को भी हो सकता है। तो ये मेन चेंजेस थे। अगर मैं ये ऑफिशियल जो इन्होंने रिलीज़ किया है, हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर नेशन नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, तो इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि एसेंशियल्स में क्या चेंज हुआ है, फार्मर्स के लिए क्या-क्या इन्होंने बेनिफिट किया है। जैसे कि ट्रैक्टर्स देखते हैं, पहले 12% था, अभी डायरेक्ट वो लोग ने 5% कर दिया। इसमें क्या है ना कि ये जो रिफॉर्म्स नए आए हैं, ये मतलब लोगों के लिए, मिडिल क्लास, बेसिकली मिडिल क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर हम देखते हैं, तो ये सारे जैसे कि एजुकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, डेली एसेंशियल्स हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ये सारे अलग-अलग सेक्टर्स में लो फोकस किया है।
और इसमें जो डिटेल पीडीएफ अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो डीप डाइव करते हैं अभी। जो सबसे पहला सेक्टर है जिसमें चेंज आया है वो कौन सा सेक्टर है? एफएमसीजी सेक्टर है, ठीक है। अगर हम देखते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर है या फिर पर्सनल केयर सेक्टर है, इसमें अगर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द जीएसटी पहले जो 18% था या फिर 12% था, वो सारे कट डाउन होके अभी 5% हो गए। जैसे कि हेयर ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, टॉयलेट सोप हुआ, बार हुआ, टूथब्रश हुआ, या फिर खाने की कोई चीजें हुई जैसे बटर की, या फिर यूटेंसिल्स हुआ। तो ये सारे का जो जीएसटी पहले 18% था, 12% था, इसको कट डाउन करके 5% हो गया। अब इसमें मेन बेनिफिशियरीज कौन सी कंपनीज हो सकती है? अभी ये अगर हम देखते हैं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अभी ये जो आपने देखा, राइट, रेट स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है और मेन कौन से इस पे फोकस किया है। तो आपके लिए अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी अटेंडीज है अभी वेबिनार जिसने जिसने ज्वाइन किया है, so which sector do you think will be the fastest stock price impact in next gen GST reform? कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? आपके लिए चार ऑप्शंस भी मैं देता हूँ। एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंश्योरेंस। तो ये चार में से आपको क्या लग रहा है कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में? आप जल्दी से जल्दी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, तो वो हिसाब से बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या चेंज हुआ है जीएसटी में, आपको क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर में अभी टॉप आपको परफॉर्मेंस मिल सकता है? सुचित पाटिल सर इज सेइंग इंश्योरेंस, समीर सर इज सेइंग एफएमसीजी। ओके, दो दो आंसर्स आ गए हैं। तो जो भी है, जो भी ज्वाइन किए हैं, समीर सर इज सेइंग एफएमसीजी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द जन जो है वो एफएमसीजी बोल रहे हैं। संजय सर, अमित सर, दिनेश शर्मा सर इज आल्सो सेइंग एफएमसीजी। सो काफी जनों को लग रहा है अभी कि एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें काफी अच्छा ये आ सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आ सकता है। स्टॉक प्राइसेस एफएमसीजी के आगे बढ़ सकते हैं। साहिल सर का भी आंसर आया है एफएमसीजी, ठीक है। तो जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है, जो मेजर रेट स्ट्रक्चर जो 4 स्लैब से 2 स्लैब का किया है, मेजर बेनिफिट एफएमसीजी को हो सकता है। यस आशुतोष सर, यू आर राइट, एफएमसीजी मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये जो भी है ना, अभी एफएमसीजी की अगर बात करते हैं तो एफएमसीजी की जो टॉप कंपनीज है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सेक्टर्स में मैं आता हूँ एफएमसीजी या फिर पर्सनल केयर में। तो इसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। कब कौन सी कंपनीज इसमें एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो। सबसे पहले हम स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, ये देखिए, 3 तारीख को मीटिंग हुआ था, जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए थे 3 तारीख रात को आए थे। नेक्स्ट डे गैप अप, सीधा गैप अप ओपन हुआ था अराउंड अराउंड 58,485, ठीक है। 58,000 का जो हर्डल था निफ्टी एफएमसीजी में गैप अप ओपन करके वो पार कर दिया था। उसके बाद एक सेल ऑफ आया था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 58,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था एफएमसीजी में। क्या हुआ था कि जैसे ही अनाउंसमेंट आया था मार्केट में रिएक्शन मिला था, काफी काफी अच्छा रिएक्शन मिला था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। पर आने वाले कुछ महीनों में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी जो सेक्टर है, ठीक है, आने वाले 2 क्वार्टर या फिर 3 क्वार्टर में जैसे आगे अगर रिजल्ट आते रहेंगे, जैसे इसमें बेनिफिट मिलते रहेंगे, कम मोस्ट बेनिफिशियरी इसमें कंपनीज को मिलेंगे। क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट, जैसे कि शैम्पूज हुआ, वो सारे में डायरेक्टली जीएसटी जो रहता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी रेट्स रहते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो मेन बेनिफिशियरी रहेगी वो कंपनीज रहेगी। अभी निफ्टी एफएमसीजी में आपने अभी ये सेक्टर देख लिया, राइट, सो ये टॉप वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियरी हो सकती है। जो चेंज हुआ है इसमें इम्पैक्ट ऑन सेक्टर जो है एफएमसीजी पर्सनल केयर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है।
सो कंपनीज के एग्जांपल अगर देखते हैं तो एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ठीक है। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपका फोकस रहना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, जैसे कि हम देख रहे हैं HUL में काफी अच्छा अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा है, ठीक है। स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही अभी थोड़ा ये रिएक्शन आया है, जैसे कि GST का आया था, इसके लिए थोड़ा ये गैप अप होके थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। पर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये जो है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। अगर हम देखते हैं इसमें काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था, राइट, 2585 के अराउंड रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हो चुका है और उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियरी जो रह सकता है FMCG में, वो HUL रह सकता है। और साथ ही में अगर हम देखते हैं नेस्ले भी रह सकता है, ठीक है। सो ये दोनों स्टॉक में आपका एक फोकस रहना चाहिए। नेस्ले में अगर हम देखते हैं तो नेस्ले में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 1240 के अराउंड। अगर 1240 के ऊपर जाता है तो इसमें काफी अच्छा एक रैली आ सकता है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है, ये दोनों स्टॉक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। जो GST का इम्पैक्ट है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो कंपनीज में शो डाउन होगा। जैसे रिजल्ट आएंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, ये सारे रिजल्ट्स आपके इम्पैक्ट होंगे और ये कंपनीज अच्छे खासे बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ इम्पैक्ट ऑन सेक्टर्स। पहला जो सेक्टर जो मैंने डिस्कस किया था, राइट, आपको 4 सेक्टर्स में से पूछा था, तो मोस्ट ऑफ द लोग ने करेक्ट आंसर दिया है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है वो FMCG में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो निफ्टी ऑटो है, राइट, निफ्टी ऑटो में काफी अच्छा अभी ये रैली आ सकता है। FMCG के साथ इसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो जिसने भी आंसर दिया है, आपका भी आंसर करेक्ट है। तो ये दोनों सेक्टर जो है इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स अभी ऑलरेडी निफ्टी ऑटो अगर देखोगे, ऑलरेडी निफ्टी ऑटो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू अदर इंडाइसिस, ठीक है। अभी अगर मैं निफ्टी ऑटो ले लेता हूँ उधर, तो निफ्टी ऑटो अगर देखते हैं तो 24,200 का जो रेजिस्टेंस था, वो जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है। अगर हम देखते हैं 12 अगस्त 2025, 13 अगस्त 2025 से ये लगातार ये अप ट्रेंड में है निफ्टी ऑटो। अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो आने वाला था, रिफॉर्म्स आने वाले थे, ये पहले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला चुका है निफ्टी ऑटो या निफ्टी ऑटो सेक्टर में, ठीक है। अभी निफ्टी ऑटो अगर देखोगे तो इसमें काफी अच्छा रिटर्न मिला है। 24,000 से लेके लगभग लगभग 26-27,000 ये पहुंच चुका है, ठीक है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। अगर हम डेज की बात करें तो विद इन 1 मंथ इसमें काफी अच्छा रिटर्न बना चुके हैं। और जो भी लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें निफ्टी ऑटो में और भी अच्छे आगे अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने किया है, क्या किया है ना कि जो, अगर मैं निफ्टी ऑटो का मैं ये लेके आता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, पहले जो 28% का स्लैब था GST का, उससे डायरेक्ट इसमें हो गया है 18%। तो जो भी 3 व्हील्ड व्हीकल है, जैसे ऑटोज हुआ या फिर मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स हुए, जो 360cc के बिलो है, ठीक है, तो ये सारे में GST कट आए हैं। ये सारे में काफी अच्छे, आपको कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा, कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने लाया है, ठीक है, रिफॉर्म्स लाए हैं, ये बेसिकली लाया क्यों है, अभी हम जानते हैं इसको कि क्या इसका रीजन था, राइट। अभी आप लोगों को पता ही रहेगा कि अभी आपको एक पूछ लेता हूँ, ठीक है, अभी एक और मैं क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ कि ये जो रेट कट हुआ है, इनकम टैक्स का जो बेनिफिट हुआ है, और एक और अभी GST रिफॉर्म्स आया है, राइट, तो ये सब किसके लिए गवर्नमेंट कर रही है, अगर आपको किसी को भी पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट में क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हो। बूस्ट इकोनॉमी प्लस रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स, फाइटिंग टैरिफ। यस दिनेश सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। साहिल सर, यू आर करेक्ट। ये जो टैरिफ लगाया था US में,
ठीक है, 50% का जो टैरिफ लगाया था, उसमें जीएसटी का जो जीडीपी रहा, जीडीपी जो है अपना, उसमें 0.5 से 0.8% का इम्पैक्ट आ रहा था। तो ये जो टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट जो एक्शन ये ले रहा है, ये मेन एक्शन इसके लिए लिया है क्योंकि जो 50% जीएसटी लगाया था यूएस में, समी सर यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसकी वजह से जो डेफिसिट हो रहा है, जो भी लॉस होगा 0.5 से 0.8% ऑफ जीडीपी, ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर हम जीएसटी में थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है, थोड़े चेंजेस करते हैं जीएसटी में, तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, कंपनीज को बेनिफिट होगा। कंज्यूमर को बेनिफिट होगा तो क्या है, डिमांड बढ़ेगा, एनकरेज स्पेंडिंग होगा, जैसे सुत्रि सर ने बताया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डिमांड बढ़ाने के लिए और ये जो इम्पैक्ट आया है टैरिफ का, उसके लिए ये जो गवर्नमेंट है ये सारे स्टेप्स ले रही है, ठीक है। तो काफी इंटरेक्टिव सेशन है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हम निफ्टी ऑटो पे देख रहे थे। तो ये क्या है ना कि ये जो है, अभी इसमें भी जो जीएसटी 28% से 18% हो रहा है, ठीक है, इसमें भी रेवेन्यू लॉस भी होगा गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट क्या प्रेडिक्ट कर रही है ना कि ये जो कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे बेनिफिशियल रह सकता है, इसके लिए ये सारे स्लैब्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो कंपनीज अभी निफ्टी ऑटो में अगर देखते हैं, तो जो ऑटो है, ठीक है, या फिर टू व्हीलर्स है, 360 350 सीसी के बिलो के, ये सारे में 28% से 18% किया है। और ये सारे काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है, कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छा रह सकता है इसमें बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट कंपनीज कौन सी है अगर हम देख लेते हैं ऑटोमोबाइल में, तो आपकी कंपनीज एग्जांपल्स टू स्टडी में है, जैसे कि हम देख रहे हैं, मारुति है, एमएनएम है, आइसर है, हीरो एंड टीवीएस है। ये जो टॉप कंपनीज है, ये सारे आपके निफ्टी ऑटो की अगर मैं कंपनीज की बात करता हूँ ना, तो आपको ग्रुप एनालिसिस में भी मिल जाएगी निफ्टी ऑटो की कोई कंपनी अगर आपको देखनी है। तो जैसे कि मैं इधर मारुति लिखता हूँ, ठीक है। तो मारुति आपको दिख रहा है कि ये सारे इसमें है। तो इसमें निफ्टी ऑटो अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें निफ्टी ऑटो में आपको दिख रहा है कि 50 स्क्रिप्ट्स है, जिसमें निफ्टी ऑटो में एक वन ऑफ द स्क्रिप्ट है वो मारुति, राइट। तो अभी मैं जी प्रेस करता हूँ, ग्रुप में सिलेक्ट कर लेते हैं हम, एक्सचेंज डिफरेंट ग्रुप में से देख लेते हैं कि निफ्टी ऑटो के कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में रहने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली स्क्रिप्ट जो है वो मारुति है। मारुति में सबसे पहले तो मैं टूल्स रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम देखते हैं मारुति में, ठीक है, तो इसमें जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो पहले से ही इसमें आ चुका है। अगर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट से पहले ही निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है वो ऑलरेडी एक अच्छा खासी रैली दे चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या है ना, इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपकी इन्वेस्टमेंट की बनती है कि अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है निफ्टी ऑटो में, ठीक है, कि जैसे कि थोड़ा रिट्रेस करता है, अभी जो भी मूव आया है उसका 50% रिट्रेसमेंट या फिर 61.80% रिट्रेसमेंट आता है, तो वो पॉइंट में एक बहुत ही अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो नेक्स्ट लेट्स से 3 to 6 मंथ्स में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहला स्टॉक जो हमने देखा एक मारुति है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एमएनएम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। अभी महिंद्रा महिंद्रा में देखोगे तो इसमें इतना अच्छा मूव आया नहीं है कंपेयर टू मारुति। सो ये वन ऑफ द स्टॉक है। अभी एक काम करते हैं, हम रिपोर्ट डिजाइनर ओपन करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, ग्रुप, सबसे पहले ऐड स्टडी करते हैं, एड न्यू कॉलम। इसमें हम ले लेते हैं रेट ऑफ चेंज परसेंटेज। इसमें ले लेते हैं कि पिछले 5 डेज में, ठीक है,
5 डेज का चेंज क्या हुआ है, और इसमें हम ले लेते हैं एनएससी ऑल इंडेक्सेस। तो इसमें हमको एक दिख जाएगा कि सारे इंडेक्सेस में पिछले 5 दिन में क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो जो है ये टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्सेस आपको दिख रहे हैं लास्ट 5 डेज में। तो लास्ट 5 डेज में निफ्टी ऑटो जो है वो मोर देन 5% का रैली दे चुका है, ठीक है। और साथ ही में निफ्टी मेटल भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में इधर आ रहा है। और अगर मैं लूजर की बात करता हूँ तो इधर आपको दिख रहा है कि निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी में काफी खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, काफी समय से, लंबे समय से ये चल रहा है। सो ऐसे आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑटो अगर देखते हैं तो इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, और निफ्टी ऑटो के सारे स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें किधर दिखेगी ना, जैसे ही थोड़ा 50% या फिर 61.80% का करेक्शन आता है तो आपको इधर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है निफ्टी ऑटो में। सो ये हमारा सेकंड सेक्टर हुआ है। सो सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, एफएमसीजी डिस्कस किया, उसके बाद हमने निफ्टी ऑटो डिस्कस किया, ठीक है। उसके पहले हम देख से लेते हैं कि ये जो मार्केट पे इम्पैक्ट आया था, अभी अगर हम देखते हैं कि ये जो 3 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद 4 तारीख को काफी अच्छा गैप अप हुआ था, 25,000 पे गैप अप हुआ था अगर मैं इसमें देखता हूँ, ठीक है। ये दिन को अनाउंसमेंट हुआ था और नेक्स्ट डे आपका गैप अप होके अराउंड अराउंड 25,000 गया था। पर इसके बाद क्या हुआ ना कि जो भी रैली थी वो सारी रैली इसमें कवर अप हो गई है, ठीक है। ये जो गैप अप हुआ था वो पूरा अपसाइड गैप क्लोज हो चुका है, और अभी एक बाउंस बैक दे रहा है कि कल जो सेकंड हाफ था इसमें एक निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है। तो ये मे भी रेडी हो रहा है कि नेक्स्ट जो रैली आ सकती है उसके लिए ये रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट है निफ्टी में भी, मार्केट में भी इम्पैक्ट दिखा आपका, जैसे अनाउंसमेंट हुआ था काफी सारे सेक्टर्स में इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि एफएमसीजी था। पर एफएमसीजी में, निफ्टी 50 में, ये सारे में जो रैली गैप अप हुई थी वो सारी रैली गवा दी है। पर एक जो सेक्टर था निफ्टी ऑटो में वो अभी भी अच्छी खासी रैली में है। तो एक आपका आउट परफॉर्मर आने वाले कुछ महीनों के लिए निफ्टी ऑटो और साथ ही में निफ्टी एफएमसीजी रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका मार्केट का इम्पैक्ट था, जैसे अनाउंसमेंट हुआ एक गैप डाउन आया था और गैप अप हुआ था, और उसके बाद पूरा जो रैली था वो एक रैली प्रॉफिट बुकिंग में चला गया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसीज हो गया, ठीक है। तो ये वाले सेक्टर में ये भी, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है आपका रिटर्न। सो अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि एसीज और टीवीज है, उसमें 28% का जो स्लैब था वो डायरेक्टली अभी हो गया है 18%। तो इसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है कंपनीज एंड कंज्यूमर्स को। तो ये क्या है, ये प्योरली जो डिमांड है वो डिमांड बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल कंपनी जो बेनिफिशियरी हो सकती है वो वोल्टास और ब्लू स्टार कंपनी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं वोल्टास देखता हूँ तो वोल्टास में अभी एक देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं वीकली चार्ट वोल्टास को ओपन करता हूँ तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है। अभी ये वीक का अगर देखते हैं तो 4% रिटर्न इसमें दिया है और नियर टू ब्रेकआउट है, ठीक है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो वोल्टास शुड बी योर मेन फोकस इन दिस सेक्टर। वोल्टास में एक अच्छा फोकस आपका लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये स्टॉक अच्छा करेक्ट हो चुका है और अभी बाउंस बैक के लिए रेडी हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के लिए इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेड है, जो आपका जीएसटी कट इसमें लागू हुआ है उसकी वजह से डिमांड राइज हो सकती है, और इसकी वजह से इसमें एक अच्छा खासा एक रैली आ सकता है स्टॉक में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं वो ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार भी अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो ब्लू स्टार में भी एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये चार्ट स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। स्टॉक अगर देखते हैं ब्लू स्टार में काफी अच्छा ये इम्पैक्ट हुआ था जब भी अनाउंसमेंट हुआ था। उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि उसने पहले ही 1870 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया था, और ये अभी एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स है जो
इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपके फोकस में होने चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्टर की अगर देखते हैं तो वो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी क्या है कि लोग बोल रहे थे कि पहले जो जीएसटी लगाया था आपने, इंश्योरेंस में भी आप जीएसटी लगा रहे हो, गवर्नमेंट को बोला था। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इंश्योरेंस है उस पे 0% जीएसटी लगा दिया है। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना कि अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो सकता है, बेटर परसिस्टेंसी मिल सकती है, जीएसटी कट हुआ है उसकी वजह से। एक और नुआंस है इसमें अगर देखते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसके कुछ कंस्ट्रेंट है, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें आपका एक प्रेशर बन सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये जो सेक्टर है इंश्योरेंस, और एक और जो सेक्टर है होटल एंड एंटरटेनमेंट, तो उसमें क्या है कि पहले जो आपके जीएसटी थे राइट, उसमें आपको आईटी से मिलता था। और अभी नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अभी इसमें जो 5% किया है, ठीक है, जो होटल एंड एंटरटेनमेंट, होटल एंड हॉस्पिटलिटी में जीएसटी कट जो लेस देन 7,500 पर नाइट है उसमें 5% किया है, पर इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो आईटीसी जो रिमूव किया है इसकी वजह से आपके मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कंपनी में, तो ये एक न्यूएंस या फिर डाउनसाइड हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज आपके फोकस में कौन सी रहनी चाहिए? एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, प्रू एंड एसबीआई लाइफ। ठीक है, तो ये तीन कंपनीज आपकी एक फोकस में होनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ अगर देखते हैं ये स्टॉक काफी अच्छा है, अप ट्रेंड में है, नियर टू ये ऑल टाइम हाई पे अगर हम देखते हैं इसको। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है ये, अच्छा खासा अभी क्या है करेक्ट हो रहा है, चार्ट अप ट्रेंड पे है, तो इधर काफी अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट का बनता है। ये जो अभी ये हुआ था जीएसटी का, इसमें इसमें भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आया था। जो गैप अप ओपन हुआ था वो पूरा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, तो ये पॉइंट पे आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी लाइफ में बनता है। ठीक है, तो दो तीन स्टॉक जो आपको फोकस में रखने चाहिए, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है, ये दोनों स्टॉक्स आपको इसमें फोकस में रखने चाहिए। ठीक है, आई होप अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझा रहेगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तो मेरे को कोई क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अभी देखिए अभी जो हुआ है राइट, 4 स्लैब से 2 स्लैब किए हैं, और एक जो लग्जरी है या फिर सिनगुड है उसके लिए एक एडिशनल 40% का स्लैब इंट्रोड्यूस किया राइट। तो इसमें क्या है ना कि एक ये परेशानी हो सकती है कि अभी जो लग्जरी एंड सिन गुड्स है उसके लिए 40% है राइट, पर आगे जाके वैसे कुछ हुआ कि कोई प्रोडक्ट से या फिर कोई ये है, ठीक है, उसमें अब डायरेक्ट इसमें आ सकते राइट, कि जिसका अभी मान लो जो 28% है जीएसटी, उसका 40% तो हो रहा है मोस्ट ऑफ द जो लग्जरी एंड सिन प्रोडक्ट्स है उसका, जैसे कि सिगरेट्स हुआ, पान मसाला हुआ, हाई एंड बाइक्स हुआ, प्रीमियम कार्स हुआ या फिर प्राइवेट जेट्स हुआ, ये सारे जो भी है ये सारे आपके 40% जीएसटी अट्रैक्ट करते हैं। पर एक जो ये 40% जीएसटी वाला स्लैब है, ये मतलब काफी दिक्कत दे सकता है कि कोई कोई अगर चीज जो हुई वो, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसको 28% या फिर 18% से 40% में लाना है, तो एक मान सकते हैं कि आगे जाके दिक्कत आ सकती है। पर ऐसी मेन प्रॉब्लम अभी के लिए नहीं है, क्योंकि जो ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, वो जो लग्जरीज गुड है या फिर सिन गुड है, सिगरेट्स हुआ, तो ये सारे में ही एप्लीकेबल है अभी के लिए, प्रीमियम कार्स है, तो इसके लिए अभी एक जो लग्जरी एंड सिन गुड्स का बास्केट है उसके लिए न्यूट्रल है। ठीक है, इम्पैक्ट न्यूट्रल है, इसमें काफी बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और सीमेंट या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, इसमें माइल्ड पॉजिटिव है, क्योंकि जो सीमेंट का अगर हम देखते हैं उसका जीएसटी का जो है वो रिवाइज हो चुका है। ठीक है, सो लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट लोअर हो गए, इनडायरेक्ट डिमांड बढ़ेगा, सो ये सारे चीज होगी, इसके वजह से आपके मेन बेनिफिशियरीज में कौन से है? अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी,
ये फ्यू ऑफ द कंपनीज है जो आपके फोकस में रहने चाहिए। जैसे कि एसीसी है, ठीक है। अभी एसीसी अगर देखते हो तो काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अभी इसका चार्ट पैटर्न जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये स्टॉक को अभी करेक्ट हो चुका है तो आगे इम्पैक्ट आ सकता है ये स्टॉक में। तो एक ये वन ऑफ द कंपनी हो सकती है, दूसरी अल्ट्राटेक सीमेंट हो सकती है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट पॉजिटिव है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा स्टॉक आपका रह सकता है। और दूसरा आपका हो सकता है श्री सीमेंट। सो ये दो तीन स्टॉक है जिसमें आपका फोकस रह सकता है। सीमेंट जो सेक्टर है उसमें जो जीएसटी का जो रेट कट आया है उसकी वजह से ये तीन स्टॉक्स में आपका सेक्टर रह सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज की बात करें, ठीक है, जो होटल एंड एंटरटेनमेंट का, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसमें न्यूट्रल है। जैसे कि हमने जीएसटी कट हुआ है कि लेस देन 7,500 पर नाइट का, जो भी उससे कम रहेंगे रेट्स, उसमें पहले 18% था, अभी 5% हो गया है। पर इसमें आईटीसी नहीं, आईटीसी के बेनिफिट्स नहीं। तो इसमें क्या है कि होटल जो फेस्टिव सीजन है, अभी जीएसटी का जो कट्स आए हैं, इसमें काफी अच्छा फेस्टिव सीजन में या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल्स है तो बेनिफिट्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए ये जो सेक्टर है ना, इसमें टॉप परफॉर्मर कौन सा रह सकता है? टॉप परफॉर्मर मेरे हिसाब से लेमन ट्री होटल्स रह सकते हैं, ठीक है। इंडियन होटल्स, शैलेट होटल्स और लेमन ट्री होटल्स, ये तीन है। पर तीनों में से जो भी टॉप अभी लग रहा है वो लेमन ट्री होटल्स में बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लेमन ट्री होटल काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 3 महीने 6 महीने में ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस की। अभी मैं अगर देखता हूँ तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। एफएमसीजी का हमने देख लिया, ठीक है, कि खाने पीने की चीजें, हेयर ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, ये साल में 5% हो गया है। फार्मर्स के लिए भी अच्छा खासा ट्रैक्टर्स हो गया है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया। तो ये सब के लिए भी अभी 12% से लेके 5% हो गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी अच्छा खासा एक जीएसटी के रिफॉर्म्स में आया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं ऑटोमोबाइल्स, ये हमने कवर कर लिया, हेल्थ सेक्टर भी कवर कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी कवर कर लिए है। एयर कंडीशनर में 28% से 18% हो गया। टेलीविजन जो 32 इंचेस के अबव है उसमें भी 28 से 18 हो गया। डिश वॉशिंग मशीन, मॉनिटर्स हो गया, इसको भी 28 से 18। एजुकेशन, अभी इसमें अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो एजुकेशन के जो सामान है, मैप्स हो गया, बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, इरेजर हो गया, ये सारे में 0% जीएसटी हो गई। तो ये भी काफी अच्छा इम्पोर्टेंट एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अभी अगर आपको पता रहेगा कोई कंपनी अगर इससे बेनिफिट कर रही है तो आप डेफिनेटली मेरे को एक कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो इसमें, कि मेरे को भी देखना है कि अगर आपको पता है कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है, ये जो 12% या फिर 5% से जो जीएसटी 0% किया है, इसमें से टॉप बेनिफिशियरीज आपको क्या लग रहा है, कौन सी कंपनीज हो सकती है, वो आप कमेंट में पुट ऑन कीजिए। मैं भी देखता हूँ कि आपको अगर पता है तो क्या क्या आपको आता है, राइट। सो डेफिनेटली आप पुट ऑन कीजिए। आई विल वेट फॉर 20-30 सेकेंड्स। अगर आपको पता है कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है इसकी टॉप कंपनीज कौन सी हो सकती है। यस, सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी आंसर्स आए हैं। नवनीत एजुकेशन है, कोकोयो कैमलिन है, डॉम्स है, ये सारी कंपनीज है, इसको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी कंपनीज, यस, डॉम्स, डॉम्स एंड फ्लेयर, यस एग्जैक्टली। तो यस, ये काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। लोगों को काफी नॉलेज है सेक्टर्स में कौन से कंपनीज अच्छे कर सकते हैं। काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, ठीक है। अभी एक और मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ,
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको पोजीशन बनानी है आने वाले 6 से 9 महीने के लिए, ठीक है, तो आप कौन से सेक्टर में आप पोजीशन बनाओ? अभी जो हमने डिस्कस किया, राइट, तो जीएसटी का इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स में हमने देखा, जो मेजर सेक्टर्स है सीमेंट, बिल्डिंग है, ये सारा हमने देख लिया, राइट। तो आपको अभी कौन से सेक्टर में लग रहा है कि आने वाले 3 क्वार्टर्स या फिर 4 क्वार्टर्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न बन सकता है? आपके लिए ऑप्शंस है कि आपको जीएसटी के जो टेलविंड्स है वो प्ले करने हैं, जैसे कि ऑटो हुआ, ड्यूरेबल हुआ, एफएमसीजी को, ठीक है, या फिर डिफेंसिव जो एफएमसीजी और इंश्योरेंस है उसके साथ प्ले करना है, या फिर आप अवॉइड करना चाहोगे अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, राइट, तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, नेक्स्ट रिजल्ट आएंगे उसके बाद आप देखोगे, या फिर आप लग्जरी और सिम बास्केट जो है उसमें आप पोजीशन बनाना चाहो, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शंस है, आपको जो लग रहा है आप आंसर कर सकते हो कि आपका जो स्टाइल, इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, मेरे को पता चलेगा कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में आपको कौन से सेक्टर में मेन फोकस आपको लग रहा है कि हो सकता है, राइट। आपके सामने है, एक तो जो है इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, या फिर आप एक होल्ड कर रहे हो पोजीशन कि मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, एक बार फेस्टिव सीजन खत्म होता है उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनी के जो अर्निंग्स आ रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, राइट। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी अटेंडीज है अभी, ठीक है, इस सारे अटेंडीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो लग रहा है वो डेफिनेटली आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो मेरे को काफी सारे रिस्पॉन्स आए हैं, लोग बोल रहे हैं ऑटो में या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, एफएमसीजी में जाएंगे, और काफी लोग का आंसर आया है कि लोग अभी अवॉइड करेंगे और अर्निंग्स का एक वेट करेंगे। तो आपकी दोनों की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है काफी मतलब डिफरेंट है, कि जो मतलब अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, वो थोड़े मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटिस्टिक लोग हैं, ठीक है, और जो अवॉइड करने हैं वो क्लैरिटी के लिए भी देख। तो ये जो है इम्पैक्ट ऑन सेक्टर जो हमने डिस्कस किया है, ये सारे वेबिनार में जो हमने सारे स्लाइड्स में डिस्कस किया है, वो सारे का एक समरी मैंने एक स्लाइड में बनाया, ठीक है। अगर हम देखते हैं कौन से सेक्टर है और कौन सी कंपनी उसकी बेनिफिशियरीज हो सकती है, ये सारे मैंने एक स्लाइड में ऐड करके रखी। जैसे कि एग्रीकल्चर की मैंने अभी बात नहीं की, पर एग्रीकल्चर की जो बेनिफिशियरीज हो सकती है वो यूपीएल, कोरोमंडल और जेन इरिगेशन, ये 3 स्टॉक्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। यस आशुतोष सर, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स आप अच्छा आप ये देख रहे हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आप देखते हो तो जैन इरिगेशन, कोरोमंडल और यूपीएल टॉप बेनिफिशियरीज हो सकती है ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स आए उसके लिए, ठीक है। तो काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा है, हमने डिस्कस किया कि जीएसटी में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या हो सकता है, और आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर में ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये वेबिनार में बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप क्वेरीज ईमेल भी कर सकते हो, support@spidersoftwareindia.com। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। ऐसे ही आप आते रहिए और ऐसे ही हम सेशंस आगे करते रहेंगे। So see you next Saturday. Thank you so much once again for joining the webinar.